नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुड़िया हिंदी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस पाठ में अपनी सप्लीमेंट्री बुक कक्षा 6 की बाल राम कथा से ली गई चैप्टर 2 के पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है जंगल और जनकपुर। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस कक्षा में अपनी सप्लीमेंट्री बुक को पढ़ेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 1 हमने पहले पढ़ रखा है और आज हम जंगल और जनकपुर के बारे में जानेंगे। जंगल और जनकपुर चैप्टर का नाम से ही आप सबों को ज्ञात हो रही होगी कि क्यों ऐसा नाम दिया गया है। जंगल का अर्थ होता है वन और जनकपुर किसको बोलते हैं? जनकपुर वैसे तो इसके कई मीनिंग होते हैं, लेकिन हम लोग जनक के पुर जहाँ से सीता थी तो मिथिला देश को बोला गया है। तो आज इस कक्षा में हम लोग जंगल और जनकपुर यानी कि किस प्रकार से विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण उनके साथ जाने के पश्चात तारका का वध किए थे, या फिर स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ने में किस प्रकार से सफलता मिली थी, आज इसके ऊपर चर्चा होगी। तो बच्चों, आप सबों को ध्यान पूर्वक पहले स्टोरी सुनना है, ठीक है? शायद आप सभी अभी टीवी सीरियल्स में तो अच्छे से जो बच्चों ने देख लिया होगा, उसे पहले से ही जो मैं बताऊंगी वह बहुत अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि ये स्टोरी जो आप सबों ने सीरियल्स में देखे हैं मिलता हुआ है, एकदम सेम। आप अगर देख लिए हो तो यह स्टोरी एक बार रीड करने से आपको समझ में आ जाएगी। तो चलते हैं स्टोरी के साथ। क्या है ना कि जब विश्वामित्र पहुंचे थे एक बार राजा दशरथ के पास, जब राम और लक्ष्मण या राम के चारों भाई की जो वह जहाँ पे अपने पढ़ाई को लेकर के गुरुकुल से लौटे थे, तो उसके पश्चात कुछ दिनों तक वो अयोध्या नगर में रह रहे थे। तो कुछ ही दिन होने के पश्चात एक बार की बात है कि विश्वामित्र कुछ अनुष्ठान यज्ञ कराने के बारे में जब सोच रहे थे, तो उसकी यज्ञ पूरी नहीं हो पा रही थी। कारण क्या था कि वहां पे यज्ञ पूरी इसलिए नहीं हो पा रही थी कि वहां पे बहुत सारे राक्षसों ने जंगल पे राज कर लिया था, और उस जंगल का नाम पहले सुंदरवन था, और सुंदरवन से हटा करके राक्षसों ने क्या रख दिया था? तारकावन। क्या रख दिया था? तारकावन। तो तारका जो था वह एक राक्षस है, और उस राक्षस का वध कैसे भगवान करते हैं? भगवान मीन्स श्री राम। तो आप सबको को चैप्टर से पढ़ने के पश्चात पता होगी। तो आपको हम बढ़ते स्टोरी की ओर कि राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। मैंने इसे प्रीवियस चैप्टर में बताया है। सरयू नदी कहाँ पे था आपको ज्ञात होगा, आपको पता होगा। अगर आपको पता है तो मुझे मैसेज में बताइएगा, मैं बाद में पूछूंगी। मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे भी जानना है कि आपने फर्स्ट चैप्टर से कितना याद रखे हो। तो दोनों राजकुमार साथ थे, उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे, दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगर थी। वे चलते रहे नदी के घुमाव के साथ साथ, और राजमहल पीछे छूट गया था। यानी कि अब बहुत दूर निकल चुके थे राम, लक्ष्मण और उनके गुरु जो विश्वामित्र उन्हें लेने आए हुए थे, बहुत दूर निकल चुका था, बहुत आगे निकल चुके थे। तो अब राजमहल क्या हो रहा है? पीछे छूट गया है। उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। अब चलते चलते एक तीखा मोड़ आया है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि ये स्टोरी है, लेकिन इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। मैं बाद में आप सबों से पूछूंगी। राजमहल अब पीछे छूट गया था। यह दोनों भाई और गुरु जो विश्वामित्र, वह आगे निकल गए हैं। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उनके पिता महाराज दशरथ ने उन्हें किसके साथ भेजे थे? महर्षि विश्वामित्र के साथ।
सिर्फ उनके जो पैरों के जो कदम होते थे उन्हें देख करके वह कदमों की और सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी थी। यानी कि अब चलते चलते शाम हो गई थी। राजकुमारों के चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चलते थे और चलने को तैयार थे, फिर भी तैयार थे, बिल्कुल थके हुए नहीं नजर आ रहे थे। महर्षि अचानक रुकी। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़िया के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैले लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे। गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए थे। हम आज रात नदी की तट पर ही विश्राम करेंगे, किन्होंने कहा। महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से कहा कि आज रात हम नदी पर ही विश्राम करेंगे। महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा कि दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। यानी कि खुशी हो रही थी कि कितने अच्छे हैं। उन्हें तो ज्ञात था पहले से ही कि यह एक साधारण बालक नहीं, इसलिए तो वो लेने के लिए आए थे। और विश्वामित्र या कोई भी ऐसे जो मुनिवर होते हैं वो अपनी साधना से, अपनी तपस्या के बल पर उन्हें दिखाई देने लगता है जो अच्छा है, जो बुरा है, क्या कौन मानव है, कौन दानव है, उन्हें हर चीज का ज्ञात हो जाता है उनकी तपस्या के माध्यम से। तो विश्वामित्र को क्या हो रही थी, मुस्कुराहट आ रही थी। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विधाएं सिखाना चाहता हूँ। विधाएं मीन्स क्या होता है, ज्ञान देना चाहता हूँ, यानी कि कुछ ऐसा ज्ञान जो शायद उनके पास ना हो। तो उन्होंने कहा कि हम तुम दोनों को कुछ विधाएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में सो रहे होगे। तो उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने एक ऐसी विधाएं सिखाने के बारे में सोच रहे हैं जो उनके नींद के समय भी उन पर कोई प्रहार नहीं कर सकता है। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे। महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला और अतिबला नाम की विधाएं सिखाई। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। विश्वामित्र ने दोनों भाई को कौन सी विधाएं सिखाई, तो बला और अतिबला नाम की विधाएं सिखाई। आपको यहाँ पे पेंसिल से टिक मार्क करना है, क्योंकि यहाँ पे पेंसिल से आप यहाँ कर लोगे तो यह इम्पॉर्टेंट लाइन है। तो विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला और अतिबला नाम की विधाएं सिखाई। कभी भी क्वेश्चंस बन सकता है क्योंकि यह इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये है कि दोनों भाइयों को विश्वामित्र ने कौन सी विधाएं सिखाई, तो बला और अतिबला नाम की विधाएं सिखाई। रात में वे लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों पर बिस्तर बनाकर। तिनको क्या होता है, जो घास फूस या पत्तों के बिस्तर बनाकर नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था और सरयू नदी के किनारे किनारे चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी क्या थी, गंगा। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था कि राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, उनके ही साथ साथ चलते थे। और वहां पे आने वाले जो भी रास्ते में आश्रम या वृक्ष, वनस्पतियां जो भी थे, वहां के स्थानीय इतिहास के बारे में उनसे प्रश्नोत्तरी कर रहे थे और गुरु विश्वामित्र उन्हें जवाब दे रहे थे, वहां के बारे में बताते जा रहे थे। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर उससे पहले उसने नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा था। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने हुए आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था और घना दुर्गम, सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी, इतनी घनी जंगल थी वहां पे। तो उसको पार करना या उनसे होकर गुजरना बेहद डरावना था वहां का जगह। और हर ओर से झिंगूरों की आवाज, यानी जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियां। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा कि ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा है, इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी तारका से है और वह यही रहती है, तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है।